बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खलील खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जुड़े उस वाक़े के बारे में जिसमें आपने फरमाया, ऐ परवरदिगार, मुझे देखना है कि तुम मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई जगहों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील कहकर पुकारा है। दोस्तों, खलील उस दोस्त को कहते हैं जो किसी भी सूरत में दोस्ती की शर्तों में खलल न आने दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खलील खुदा होने के बारे में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमानों के बाप थे, यानी मेहमानों को बहुत दोस्त रखते थे। जब कोई मेहमान आपके पास न होता था तो आप मेहमानों को तलाश करते थे। एक रोज आप घर की दरवाजों को बंद करके मेहमानों की तलाश में बाहर चले गए। जब वापस आए तो एक शख्स को मकान में देखा और फरमाया, ऐ बंदा खुदा, तू किसकी इजाजत से इस घर में दाखिल हुआ है? उसने 3 मरतबा कहा, इस मकान के परवरदिगार की इजाजत से। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम है और अपने परवरदिगार की हम्द बजा लाए हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे परवरदिगार ने मुझे अपने एक खास बंदे के पास भेजा है जिसको अपना खलील बनाया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ वो कौन है ताकि मैं जिंदगी भर उसकी खिदमत करूं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप ही वो शख्स हैं। पूछा, मुझको खलील क्यों कर करार दिया है? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, इसलिए कि तुमने किसी से किसी चीज का सवाल नहीं किया और ना किसी के सवाल को रद्द किया है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि खुदा ने इब्राहीम को इस सबब से खलील बनाया है कि वो लोगों को खाना खिलाते थे और रात को उस वक़्त नमाज पढ़ते थे जब सभी लोग सुकून की नींद सो रहे होते थे। एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे से गुजर रहे थे कि आपकी नज़र एक ऐसे मुर्दार पर पड़ी जो दरिया के किनारे पड़ा हुआ था। दरियाई और खुश्की के दरिंदे उसे खा रहे थे। फिर ये दरिंदे भी एक दूसरे को खाने लगे। ये देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ। इस मंजर ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ऐसे मसले की फ़िक्र में डाल दिया है जिसकी कैफियत सभी लोग तफसील से जानना चाहते हैं, और वो है मौत के बाद मुर्दे किस तरह जिंदा होंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे, अगर ऐसा ही इंसानी जिस्म के साथ हो और इंसान का बदन जानवरों के बदन का जुज़व बन जाए, फिर क़यामत में उठने का मामला कैसे अमल में आएगा? जबकि क़यामत के रोज़ इंसान को उसके बदन के साथ ही उठना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे देखना है कि तुम कैसे मुर्दों को जिंदा करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम इस बात पर यकीन नहीं रखते? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ईमान तो रखता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि दिल को तसल्ली हो जाए। फरमाया, तो फिर 4 परिंदे ले लो और उनके टुकड़े टुकड़े कर डालो और हर पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा रख दो। इसके बाद उनके नाम से उनको बुलाओ, देखो वो दौड़ते हुए आएंगे तुम्हारे पास, और खुदा बेशक गालिब और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत के रुतबे पर फायज फरमाया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल खुदा पर ईमान से मामूर था और इसमें परवरदिगार की कुदरत के बारे में रत्ती भर शक व शुबाब की गुंजाइश नहीं थी। ताहम इस अज़र से कि चीज़ों के हक़ाइक़ उन पर वाज़े हो जाएं और इनकी बसीरत में इजाफा हो जाए, उन्होंने खुदा से दरख्वास्त की कि उन्हें ये नज़ारा दिखाएं कि वो मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद इत्मीनान और क़ल्ब हासिल करना था, इसलिए खुदा ने उनके पास वही भेजी कि 4 परिंदे पकड़ो और उन्हें ज़िब्बा करने के बाद उनका कीमा करो और उसे आपस में मिला दो। फिर उसे चंद हिस्सों में तकसीम करो और हर हिस्सा एक पहाड़ी पर रख दो। फिर उन परिंदों को बुलाओ ताकि वो खुदा के अज़न से ज़िंदा होकर तुम्हारे पास आ जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म पर अमल किया और परिंदों को ज़िब्बा करने के बाद उनका कीमा मिलाने देने और उन्हें तकसीम करने के बाद मुख्तलिफ पहाड़ पर रख दिया। आपने उन परिंदों के चोंच अपने अंगुलियों में रख दी और अपने पास दाना और पानी रख दिया। फिर उन परिंदों को उनका नाम लेकर आवाज़ दी कि खुदा के अज़न से ज़िंदा हो जाओ,
اور پھر ان پرندوں کے بدن درست ہوئے اور پرندے اپنے گردن اور سر سے آ کر جڑ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی چونچیں چھوڑ دی تو وہ پرندے اڑے، زمین پر بیٹھے اور دانہ میں سے چنا، پانی میں سے پیا اور کہا، اے پیغمبر خدا، آپ نے ہم کو زندہ کیا، خدا آپ کو زندہ رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، بلکہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کی شکل میں قدرت کا یہ عظیم نظارہ اپنے آنکھوں سے دیکھا تو ان کے قلب کو، جو پہلے ہی ایمان کی دولت سے مالا مال تھا، مزید اطمینان حاصل ہوا۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتا چلیں، یہ 4 پرندے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیے تھے وہ کون سے تھے؟ یہ 4 پرندے مختلف قسم کے تھے، چونکہ اس کے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ ہر پرندے کا اجزاء اس کے اصلی بدن میں آئے، اور یہ مختلف قسم کے پرندے ہونے کی صورت میں ہی ثابت ہو سکتا تھا۔ مشہور روایات کے مطابق وہ 4 پرندے مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے، اور جن پہاڑوں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کے اجزاء رکھے تھے ان کی تعداد کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن روایات میں ان کی تعداد 10 بتائی گئی، اور روایات میں یہ پہاڑ اردن یا شام کے پہاڑوں میں سے تھے۔ محترم عزیز دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک مفید ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔